उपस्थित गण, जिस अभिप्राय के लिए आप लोगों को विशेषता बुलाया है, मैं चाहता हूं कि उसका इजहार कर दूं और अपनी दिली मंशा को आपके सामने प्रकट कर दूं। मैं अपनी आयु का अधिक से अधिक भाग प्रजा की सेवा और आप लोगों की प्रसन्नता में बिताता रहा और हर प्रकार से आपकी बेहतरी तथा उन्नति का दम भरता रहा। परंतु एक इच्छा है जिसको पूर्ण करना चाहता हूं, यानी अब राज्य भी अपने उत्तराधिकारी को देना चाहता हूं। अच्छा है कि वह मेरी जिंदगी में ही सब कार्यों को संभाल ले और हम भी अपनी आंखों से देख भाल लें। शेष रही यह बात कि युवराज किसको बनाया जाए और राज तिलक किसको दिया जाए, सो हमारी सम्मति में रामचंद्र को युवराज बनाया जाए और सूर्यवंशी ताज को पहनाया जाए। वह चारों में हर प्रकार से योग्य है और होशियार भी है और आयु में सबसे बड़ा भी है, इसलिए हकदार भी है। हमने अपनी सम्मति को प्रकट कर दिया और इसका ऐलान सकल दरबार में कर दिया। हमारी हार्दिक इच्छा है कि इस मामले में पूरा पूरा इंसाफ हो। अगर किसी को मेरी सम्मति से ऐतराज हो तो वह निर्भय होकर खंडन करे। महाराज, आपका ख्याल वास्तव में बड़ा शुभ है और आपकी राय भी बेमिसाल है। आपने जो चुनाव किया है निस्संदेह लाजवाब है। सकल अयोध्या की आपकी सहमति बिल्कुल सही है। ये आपकी महानता है। आपने हमारी सहमति जताने की इच्छा जताई है। हमारी सहमति में यह चुनाव अति उत्तम है। देखो, हमारी हां में हां हरगिज ना मिलाई जाए। जिस किसी का जरा भी विरोध हो वह तत्काल अपनी आवाज उठाए। सम्मति पूछने का अभिप्राय यह नहीं कि जिस तरफ हमारी जुबान हिल जाए आपके मुंह से भी विचार उसी तरह के निकल जाएं। प्रत्येक को अपनी स्वतंत्र सहमति का इजहार करने का मौका दिया जाए। किंतु महाराज, हमने भली प्रकार सोच समझकर उत्तर दिया है, ना कि आपका व्यर्थ समय व्यर्थ किया है। हमारी सम्मति में रामचंद्र जी को युवराज बनाया जाए, इसमें कोई शक नहीं है और उनकी उपस्थिति में कोई दूसरा हकदार नहीं है। आप शीघ्र कोई तिथि निश्चित कीजिए और बड़ी खुशी से रामचंद्र जी को अपने कर कमलों से राज तिलक दीजिए।
जरा राम को भी दरबार में बुलाया जाए ताकि उन्हें इस बारे में बता दिया जाए। राजन, इसके लिए कल का ही दिन बहुत उत्तम है, इसलिए तीर्थों का जल मंगवाओ, फल फूल चंदन केसर आदि सामग्री एकत्रित करो। गुरुदेव प्रणाम। पिताश्री के चरणों में दास राम का प्रणाम स्वीकार हो। आप इधर आ जाओ। पिताश्री, आपका सेवक आपके आदेशानुसार उपस्थित है, आज्ञा दीजिए। बेटा, राज्यसभा की सम्मति के अनुसार कल तुम्हें राज तिलक दिया जाएगा और अयोध्या का राज तुम्हारे अधीन किया जाएगा। तुम राज के नीति और भेदों को जानने के योग्य हो और साथ साथ सर्वजनों के दुख सुख को और राज्य के हित अनहित को भली भांति पहचानते हो। प्रत्येक कार्य इस प्रकार से किया जाए, किसी को किसी प्रकार की उंगली उठाने का अवसर ना दिया जाए। पिताश्री, आप सभी का आदेश मुझे किसी ईश्वरीय आज्ञा से कम नहीं है और आपका उपदेश हमेशा की तरह मेरे इस कार्य में भी मेरा मार्गदर्शन करेगा। गुरुदेव की कृपा, आपके आशीर्वाद और सभी मंत्री जनों के मार्गदर्शन से मैं अपने इस कर्तव्य का बखूबी निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। मंत्री जी, शीघ्र ही सारा प्रबंध कराया जाए, पूरी अयोध्या को सजवा दिया जाए, नगर में मुनादी करवा दी जाए, सारी प्रजा आनंद मंगल गाए, क्योंकि कल सुबह उनके राम को राज तिलक की रस्म होने वाली है। जैसी आज्ञा महाराज। सभी अयोध्या को सूचित किया जाता है कि कल सुबह रामचंद्र जी को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। सुबह 10 बजे का उनको राज तिलक दिया जाएगा। लोकी वजांदे टल्लियां ते मैं वजांदा टल। भरजाई जी फोन छड़ के सुनना मेरी गल। कल को राजा रामचंद्र जी को राज तिलक दिया जाएगा। भाई, यह क्या मनादी कर रहे हो? अरे मंत्रा, क्या तुझे पता नहीं? कल हमारे प्यारे रामचंद्र जी को राज तिलक होना है। क्या कहा? मुझे ऊंचा सुनता है भाई, जरा मेरे कान में जोर से बोलो। अरे मंत्रा, कल को श्री रामचंद्र जी को
दिया जाएगा, उसी की बुनियादी कर रहा हूं। अच्छा, क्या बात है। अभी जाती हूँ, रानी से इनाम पाती हूँ। लोकी बजाते टलियां ते मैं बजांदा टल, और ढोलकी वाला ढोलकी छोड़ के सुन ले मेरी गल। कल राजा रामचंद्र जी को राज तिलक दिया जाएगा। है मंथरा, पागल मंथरा, यह तुमने क्या सोचा कि रामचंद्र को राज तिलक और रानी से इनाम पाए? यदि राम को राज तिलक हो गया तो मेरी रानी तो दासी बन गई। अभी जाती हूँ, रानी को पट्टी पहनाती हूँ और उसको 2 वरदान याद दिलाती हूँ। पर उन 2 वरदानों में मांगेंगे क्या? अभी सोचती हूँ रानी से क्या मांगा जाए। हाँ, याद आया। एक वचन में तो भरत को राज और दूसरे वचन में रामचंद्र को वनवास। हाँ, यही मांगती हूँ। रानी को जाकर कहती हूँ राजा से ये 2 वचन मांगना। रानी जी, क्या बना रही हो? मंथरा, आज तू नियम विरुद्ध बड़ी देरी से आई। बता, क्या खबर लाई? क्या बताऊं? आज नगर में ऐसी बात सुनाई जिसे सुनकर मेरे पांव की जमीन खिसक गई। जरा हमें भी सुना, ऐसी क्या बात सुन के आई? अजी क्या सुनाई, तुम्हारी और हमारी शामत आ गई। तुम्हारे सर्वनाश को देखकर मेरे मन में बड़ा दुख होता है। क्या तुमने नगरी की शोभा नहीं देखी है? क्या तुम्हें घर घर बधाई सुनाई नहीं देती? अफसोस, कमर बांधी है राजा ने तुम्हारे ही मिटाने पर। खुलेगा भेद सारा कुछ समय के बीत जाने पर। क्यों, ऐसा क्या समाचार है? क्या तुम्हें पता नहीं कि राम को राजा बनाया जा रहा है?
राजा, मंत्रा, क्या तू सच कहती है? क्या वास्तव में कल राम को सिंहासन पे बिठाया जाएगा? हाँ, बिल्कुल सच कहती हूँ। तब तो बड़े आनंद का समागम है और बहुत प्रसन्नता की बात है। सचमुच मेरी आशाओं का कमल खिलने वाला है। मंत्रा, और तुम्हें भी भरपूर पुरस्कार मिलने वाले हैं। ये लो, ये हार संभाल और फिर दूंगी। खुले हैं भाग्य हम सबके, घड़ी शुभ आज आई है। तुझे कहना था ये दासी, बधाई है, बधाई है। बधाई तो जिनके लिए है उनके लिए है। तुम्हारा अधिकार तो देखी आंखों से मिटाया जा रहा है। जो भरत को ननिहाल भेजकर राम को सिंहासन पर बिठाया जा रहा है, हाय हाय, लूट रहा है घर तेरा, तू हुई है बेखबर। क्यों यूं ही बैठेगी आंखों पर पट्टी बांधकर? अरे निर्भाग, तू ये क्या बोलने लगी? ऐसे अवसर पर तो तुझे आनंद मंगल गाना चाहिए और भारी उत्सव मनाना चाहिए। धर्म का प्यारा है जो और देश का जो प्राण है, वह बने राजा तो फिर हर एक का कल्याण है। मुझको राम के राज तिलक में कोई गहरा भेद दिखाई दे रहा है। चुप पापिन, यदि घर में भेद डालने वाली बात कहेगी तो तेरी जीवा तालू से कटवा दूंगी। यदि मेरे राम को दोष लगाएगी तुझे जीते जी अग्नि में जलवा दूंगी। खुशी हो राम की तो राज धन दरबार घरवारू, भरत जैसे हजारों लाल अपने राम परवारू। क्यों ना हो, जब किसी की अशुभ घड़ी आती है तो उसकी बुद्धि ऐसे ही हो जाती है। मैं तुम्हारे हित की कहती हूं और तुम मुझे पापिन बताती हो। मंत्रा, आज तू अनोखी सी बातें कर रही है। मेरी समझ में तेरा तात्पर्य बिल्कुल नहीं आता। आ जाएगा जब तू रानी से दासी बन जाएगी, तब सारा तात्पर्य समझ में आ जाएगा। भोली रानी, राजा तेरे साथ घोर अन्याय करने वाला है। मंत्रा, ये तू क्या कहने लगी? रानी, यह दुनिया बड़ी स्वार्थी है। जो राम तुझे आज माता कहकर तेरा लाडला बना फिरता है, वो राजा बनते ही तुझे भूल जाएगा और माता कौशल्या अपने आप में पटरानी कहलाएगी और तुम्हें अपनी दासी बनाकर रखेगी। मंत्रा, यह बात तो तू
मन लगने वाली करती है। स्वार्थ के वश होकर दुनिया नित नए रंग बदलती है। यही तो मेरा तात्पर्य है। राज्य मिलने से पहले जो राम की दशा है वह बाद में कदापित नहीं रहेगी। देख लेना, तू सम्मान के बदले अपमान सहेगी। परंतु इसमें महाराज का क्या तात्पर्य है? यदि धोखा नहीं तो आप भरत की अनुपस्थिति में राम को राजा क्यों बनाया जा रहा है? इस महान कार्य के लिए कल का दिन ही क्यों रखा गया है? हाँ, ठीक है, तेरा विचार बिल्कुल ठीक है। परंतु इस समस्या का सुलझना भी तो आसान नहीं। आसान और बिल्कुल आसान। अच्छा, तू बता, मुझे जल्दी बता। जो तू मुझे कहेगी वही मैं करूंगी। तो अच्छा तो सुन। जिस समय राजा दशरथ इंद्र की ओर से संभासुर के साथ युद्ध करने गए थे, तो रथ का पहिया टूट जाने पर तुमने अपने हाथों का सहारा देकर महाराज जी की रक्षा की थी और उन्होंने तुम्हें 2 वरदान देने की जुबान की थी। हाँ, ठीक है, वह सारा संवाद मुझे बिल्कुल याद है। तो बस तुम वो 2 वरदानों को मांग लो। एक में भरत को राज्य और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो। किंतु राम को वनवास देने से क्या लाभ? रानी, तू बहुत भोली है। ये राजनीति की बातें हैं। तुम्हें बहुत सावधानी से काम करना चाहिए कि ऐसा न हो राम यहां रहे और भरत के राज्य में विघन डाले। हाँ, यह भी बिल्कुल ठीक है। परंतु इतना ध्यान रखना कि राजा की चुपड़ी बातों में ना आ जाना। उन 2 वरदानों को छोड़कर किसी और बात पर ना रिझाना। कदापि नहीं, कदापि नहीं। जान से जाऊं मगर छोड़ू नहीं एक बार हट। देख लेना किस तरह से पूर्ण होगी नार हट। तो बस तुम्हारी ही जीत है। अच्छा, तो मैं कोप भवन में जाती हूँ और त्रिया चरित्र का जाल फैलाती हूँ। ये क्या है महारानी? किया है क्यों रंग तन का मैला, बिगाड़ा सारा सिंगार अपना, उतार डाले हैं सारे आभूषण, बदल दिया है व्यवहार अपना।
पड़ी हो उलझन में कौन सी तुम, मलिन शोभा क्यों है मन की, बता दे सारी जो भी दिल में आए, छिपाना मुझसे लगी को मन की। रानी, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि कल राजा राम को राज तिलक होने वाला है। घर घर में बधाई गाई जा रही है, नगरी की शोभा बढ़ाई जा रही है। फिर तुम मंगल में अमंगल क्यों बना रही हो? ऐसे शुभ अवसर पर यह दशा क्यों बना रही हो? राम है जो प्यारा तुम्हारा, है तुम्हारा प्राण है, कल उसी के राज का होने चला सम्मान है। आज इस आनंद दिन पर दुख पाना किस लिए? ऐसे शुभ अवसर पर अब शगुन बनाना किस लिए? है प्यारी, बोलती क्यों नहीं? क्या तुम नहीं जानती मेरे प्राण, मेरा धन और मेरा कुटुंब सब तुम्हारे ऊपर बलिहारी है। फिर सच बताओ कि तुम्हें क्या स्वीकार है? क्या किसी ने कह दिए हैं आज कुछ कड़वे वचन, या किसी की बात तुम्हें हो नहीं पाई सहन? पड़ गई है बाधा कोई आराम के सम्मान में, या आई कोई कमी रानी तुम्हारे मान में? सच बताओ क्यों पड़ी हो ये मन मैला किए? जो कहो कर दूं संसार में अभी तेरे लिए। ये क्या कारण है महलों में बिछा है फर्श मातम का? मेरी प्यारी बताओ तो है क्या इस तेरे गम का?
कर मोह की मारी की बताऊं क्या वजह तुमको मैं अपनी बेकरारी की गई है। खुदी पर बात करते हो मुझे फिर पूछते आकर खुदी पर बताओ क्या वजह है इस तुम्हारी आहो जारी की गई। छिपाई बगल में छुरिया कत्ल करते हो धोखे से छिपाई मैं सारी समझे बैठी हूँ जो तुमने होशियारी की गई है। मत सुनो मन की व्यथा इसकी चिकित्सा ही नहीं कर सको उपचार जिसका रोग ऐसा ही नहीं। क्या कहूँ किससे कहूँ कहने के क्या परिणाम है ऐ सरल सुनना मगर करना कठिन सा काम है। क्या कहा? कठिन काम है? प्यारी प्यारी, क्या तुम्हारा कहा कहना मेरे लिए कठिन काम है? क्या है इस संसार में जो तुझसे अधिक प्यारा हो? प्राण भी बलिदान कर दूं अगर तेरा इशारा। हाँ, दिखावे की बातों पर तो सभी अकड़ जाते हैं। आकाश और रसातल एक कर दिखाते हैं तो समय पड़ने पर पीछे हटते ही नजर आते हैं। बड़ा अंतर है राजन बात कहने और करने में। यह कह देते हैं मरता हूं मगर मुश्किल है मरने में। मुझ नसीबो जली की ना पूछो व्यथा जी, मुझ नसीबो जली की ना पूछो था। जाओ आनंद अपना मनाओ बलम, ना जीव ना मरो यूं ही आए बरू। दोष किस पे धरू मेरे फूटे करम। कर दिया मुझको बर्बाद बस आपने जी, कर दिया मुझको बर्बाद बस आपने। मेरे जीने का कोई रहा ना मरम, आज रानी से दासी हुई के गई। कौन पूछे भला मेरे दिल का के कैसे बांधी के गई?
अरे सुन सुन सुन। हाथ जोड़ूं पिया नसता हो जिया, हाथ जोड़ूं पिया नसता हो जिया, मेरा कांपे हिया नसता हो जा। जाओ जाओ मेहरबान ना क्यों खाई है जान, जाओ जाओ मेहरबान ना क्यों खाई है जान। पीछा भी छोड़ो ना करके वीरान, पीछा भी छोड़ो ना करके वीरान। खूब मिली है दात सदा रखूंगी याद, खूब मिली है दात सदा रखूंगी याद। किया ऐसा बर्बाद अजी बस बस बस। बस महाराज, मुझे सब ज्ञात है तुम मुझे कितना प्यार करते हो। वास्तव में मेरे प्रेमी हो या केवल सांसारिक व्यवहार करते हो। समय आने पर खुलती है परीक्षा प्रेम होने की, कसौटी पर ही होती है परख पे मैल सोने की। तो परख लो, मेरे प्रेम को अपनी परीक्षा रूपी कसौटी पर परख लो। सभी तन मन भवन अपना तेरे एक प्रेम परवारा, छुपा लूं देने से जिसको क्या संसार में है प्यारा। तेरी जग में किसी वस्तु से क्षमता हो नहीं सकती, तेरे आगे तो प्राणों की भी ममता हो नहीं सकती। निसंदेह यदि आपको अपने वचनों का पास हो जाएगा तो मुझे अवश्य विश्वास हो जाएगा। मालूम है राम पर हित आज तुम्हारा, है राम प्राण आपके आंखों का सितारा। चिंता यदि है आपको कुछ मेरे काम की, खा जाओ मेरे सामने सौगंध राम की। रानी, यह तुम्हारा मिथ्या विचार है। क्या तुम समझती हो कि मेरा झूठा व्यवहार है? दिशाएं देखती है, देखते हैं महल ये सारे, महियाकाश पर्वत साक्षी है चांद और तारे। कहा जो एक बार अंतिम मेरा वही वचन होगा, कसम है राम की नहीं तो मिथ्या वचन। धन्य हो महाराज, वीरों की यही आन है, क्षत्रियों की यही पहचान है। सुनिए, जिस समय आप इंद्र की ओर से संभ्रासुर से युद्ध कर रहे थे तो आपने मुझे 2 वर देने को कहा था। हाँ, कहा था, वह हमें बिल्कुल याद है। बस वह धरोहर मेरी मुझे वापस कीजिए। हाँ हाँ, कहो कहो, क्या चाहती हो, जल्दी बोलो, वह तो तुम्हारा अधिकार है। समझूंगी जब मैं सच्चे हूं, जब मुझको ये वरदान मिले। वंचित हो राम भरत को ही ये राज तिलक सम्मान मिले। जो वस्त्र है साधु संतों के वो राम करे धारण तन पे। त्यागी हो 14 वर्षों को विश्राम करे वन में चल के। बस यही 2 वरदान मेरे जो मैंने साफ उच्चारा है, पूरे कर दो तो अच्छा है, इसमें उपकार तुम्हारा है। कहीं क्यों महाराज? तूने क्या मांग लिया?
होश क्यों जाते रहे? आपके हृदय में पांसा क्यों लग गया? क्या रघुकुल की मर्यादा झूठी हो गई? नहीं इतनी शक्ति थी जो वरदान के देने दिलाने की, तो क्या पड़ी थी तुमको राम की सौगंध खाने की? बहाने ढूंढते फिरते हो तो एक बार हाथ देकर बनाते हो वचन झूठा, मुकरते हो जुबान देकर। धिक्कार है ओ दुर्मुखी मलिन आत्मा, हे कामी स्त्री, तुझे धिक्कार है। कई हाँ धिक्कार है। तूने ये क्या मांग लिया? हाँ धिक्कार है। वचन पूरा करने का समय आया तो धिक्कार है। वरदान देने को कहा तो धिक्कार है। महाराज जिगर चाहिए वचन पूरा करके दिखाने में, नहीं जब मन में साहस है तो क्या सेखी दिखाने में। आज तूने ये भयंकर रूप क्यों धारण कर लिया? देख अन्यायी नवर, तू तो मेरी नार है। सांप बनकर डसने को क्यों मुझे तैयार है? बस बस देख लिया आपका साहस, ज्ञात हो गई आपकी प्रतिज्ञा। थोड़ा सा काम पड़ने पर भी ठंडे ठंडे सांस लेने लगे। जब कोई उपाय न सूझा तो स्त्रियों पर ही दोष लगाने लगे। रानी के कही, क्या तू वास्तव में ऐसी कठोर बन गई? क्या तेरा हृदय ऐसा सख्त हो गया? नहीं नहीं नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है रानी, तुमने कुछ हंसी की है, कोई गंभीर दिल लगी की है। प्यारी, तू मेरी अर्धांगिनी है, मेरे सुख दुख की साथी है। मांगता हूं भीख बस इतना काम मंजूर कर, प्राण तक ले ले मगर राम को ना दूर कर। नहीं, कदापि नहीं। या तो राम तपस्वी का भेष बनाकर वनों को जाएंगे, या राजा दशरथ मुझे अपने हाथ से चिता में जलाएंगे। तू पीकर शहर उगलने वाली नागी, आखिर राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? एक उल्टा वो तो तुझे सबसे अधिक प्यारा है। निर्भागिनी, इस कष्ट को मैं कैसे सहन करूंगा? राम के बिना कैसे जीवित रहूंगा? मुझे सच बता,
हट छोड़ कहना मान ले, इसमें सबकी खैर है। बस रहने दीजिए। राम भी सीधे हैं और कौशल्या भी सीधी है और आप भी सीधे हैं, लेकिन जो कुछ कह चुकी हूं उसे नहीं लौटा सकती। आप कुछ भी कहें, परंतु मैं आपकी चाल में नहीं आ सकती। सुन चुकी हूं बहुत कुछ, राजन बहाने आपके है, कपट मन में वचन लेकिन सुहाने आपके। लुट गया हे कुल खातनी, मैं अच्छी तरह से लुट गया। एक उल्टा तूने ये क्या विचारा है? मेरी आशाओं का उपवन क्यों उजाड़ा है? क्यों महाराज, मन अधिक व्याकुल हो रहा है? देख हे कुल कलंकनी, देख महार्धांगिनी थे। आज दशरथ अपने कर्तव्य पालन के लिए विदा हो रहा है। मेरे प्राण बखेरू तेरी कुटिलता से हवा हो रहे हैं। जा रहा हूं आज दुनिया से सदा के वास्ते, करूंगा बर्बाद मेरा सर्वदा के वास्ते। मिट गया इस पापनी की ममता के वास्ते। नाश अपना कर लिया इसमें वहां के वास्ते। सांप पाला आस्तीन में, आप अपनी हान की हो गई वरदान के हिसाब, साथ मेरी घाती। हेलो है अंधेरी रात में जगमगाने वाले शीश महल की ये दशा, आंखों को चकाचौंध कर देने वाले राजभवन की अवस्था, विधाता खैर तो है। छा रही की निराशा सी भरे घर बार पर दे रहे अब शगुन दिखाई भवन के आकार। नजर सारा महल, हे प्रभु एक रात में हो गया कैसे बदल। है सूर्य उदय होने वाला है और आकाश में धीमा धीमा दीपक टिमटिमा रहा है। चारों ओर निराशा का अंधकार छा रहा है। ओहो, ये तो महाराज भी बड़े पृथ्वी पर बिलबिला रहे हैं और राम की रट लगा रहे हैं। सिर पेच कहीं और ताज कहीं, बिखरे माला के ताने हैं। कुछ होश नहीं तन का इनको और गन की चादर ताने हैं।
आभूषण सब बिसराए है, शोक का श्रृंगार किए आंखों में झलकते हैं आंसू। ये क्या आप शगुन कर तार लिए? महारानी, आपने ये कैसा स्वरूप बनाया है मेरे राम और महाराज को किस संताप ने जलाया है? मंत्री जी, पहले राम को बुला लाइए, फिर सब ज्ञात हो जाएगा। जैसी आज्ञा। प्रणाम पिताश्री। राम प्रणाम मातेश्वरी। राम मेरे राम क्या हुक्म है मुझे, आप आज्ञा करो। हाथ बांधे खड़ा ताबेदार है पिता, मेरे जीते जीवों को कष्ट आपको, मेरे जीने पे ही थी कार है पिता। क्या हुक्म है मुझे, आप आज्ञा करो। मेरे राम आपको देख कर इस दशा में मेरा हो रहा आज सीना फिगार है पिता, हो रहा आज सीना फिगार है पिता। कुछ वजह बेकली की बताओ मुझे, कुछ वजह बेकली की बताओ मुझे, पूछता आपसे बार बार है पिता। क्या हुक्म है मुझे, आप आज्ञा करो। पिताजी, पिताजी, क्या मेरे से ही कोई खता हो गई, आपको जिससे पहुंचा आजार है पिता, आपको जिससे पहुंचा आजार है पिता। मेरे प्यारे पिता तो मुझे भी बता, मेरे प्यारे पिता तो मुझे भी बता। रो रहा मैं खड़ा जार है पिता, क्या हुक्म है मुझे, आप आज्ञा करो। जान मेरी निकलने को तैयार है, नजर आते हैं खोटे आसार है पिता, नजर आते हैं खोटे आसार है पिता। कोई दुख सुख का साथी न बिन आपके, कोई दुख सुख का साथी न बिन आपके, कौन मुझको करेगा प्यार है पिता। क्या हुक्म है मुझे, पिताजी, पिताजी, आज ये कैसी दशा है। कभी आंसू निकलते हैं, कभी आहें निकलती है, कभी कुछ होठ हिलते हैं, कभी आहें उबलती हैं।
हुए व्याकुल बिसारी सारी सुध बुध आज निज तन की। बताओ शोक क्या तुमको जो ऐसी दुर्दशा मन की। बोलते भी नहीं। कोई महान दुख है। ये तो मुझे देखते ही अपने गले से लगा लेते थे और संसार के सारे दुख भुला देते थे। माता जी, आप ही इसका कुछ कारण बताइए। आप ही मेरे मन की शंका को मिटाइए। बेटा, महाराज ने मुझे 2 वरदान दिए हैं। एक में भरत को राज और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। अहो भाग्य, यह तो बहुत अच्छी बात है माता जी। इसके कारण इतना दुख मानने की भला कौन सी बात है। पुत्र वो सच्चा कहलाए, माँ बाप का पुजारी हो। मेरी खुशी उसी में है जिसमें खुशी तुम्हारी हो। बड़भागी वह बेटा है, पितु माता आज्ञाकारी है। माता, यदि यही आपकी आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। अच्छा है आज सुवर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है मां। है आज हमारा अहो भाग्य, हमसे सेवा लेती है मां। सच कहते हैं, मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार हमें। वह मिले भरत प्राण प्यारे को, इसमें आनंद अपार हमें। वाह बेटा, अब तुम शीघ्र जाकर माता कौशल्या से आज्ञा ले लो। जैसी आज्ञा माता जी। बेटा राम, मेरा आनंद लूटा है इस दुष्टा ने बहाने से। चला है हंस उड़कर, हाय अपने ठिकाने से। राम, बेटा राम। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे नौनिहाल। यहाँ बैठो मेरे लाल। मैं अभी आती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। बस माता जी, अब खाने पीने से क्षमा कीजिए और शीघ्र ही मुझे आज्ञा दीजिए। ना बेटा, मैं अधिक देर ना लगाऊंगी, मगर थोड़ा सा आहार आवश्यक रहूंगी, क्योंकि आज तुम्हें राज तिलक की शुभ रस्म होने वाली है। किंतु वहां निरा आहार जाना एक प्रकार की बदसुगुनी है। माता जी, राज तिलक के लिए जो वचन निकलना था वो कभी का निकल गया और मुझे बजाय अयोध्या के जंगल का राज्य मिल गया। बेटा, यह कैसे अशुभ वचन मुख से निकालते हो और वृथा ही मेरी जान को चिंता में डालते हो। माता जी, जो बात मैंने कही है वह वास्तव में सही है।
आखिर क्या मामला है? कृपया मुझे तो बताओ और सकल वृतांत सुनाओ। राज के बदले मातारी मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, खड़ा मुंतजिर ए माता मैं बेटा तेरे हुक्म अखीरी का, खड़ा मुंतजिर ए माता मैं तेरे हुक्म अखीरी का। नहीं माता जी, नहीं नहीं बेटा, दिया भरत को राज पिता ने मुझे हुक्म वन जाने का, 14 साल रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं यहाँ आने का, हुक्म नहीं अब रहा मुझे इस घर का खाना खाने का, नहीं किसी का दोष ए माता बदला रंग जमाने का, राजपाट का गम नहीं मुझको ना कुछ फिकर अमीरी का, खड़ा मुंतजिर ए माता मैं बैठी थी मैं खुशी से, इन बातों का सान गुमान नहीं, सुनकर तेरी बातें बेटा रही बदन में जान नहीं, सुनकर तेरी तूने की तैयारी वन की, कौशल्या की खैर नहीं, प्राण त्याग दूं अभी रहूंगी, जिंदा तेरे बगैर नहीं, दे दे राज खुशी से उसको, भरत मुझे कुछ गैर नहीं, वह भी बेटा तू भी बेटा, भरत मुझे कोई गैर नहीं, बिना राम के बेटरी मेरी घटती कोई शान नहीं, सुनकर तेरी शांत रहिए माता जी। हुक्म पिता का साथ जान के, जब तक दम में दम माता, राजपाठ और ठाठ पाठ का मुझको कुछ नहीं गम माता, वचन पिता का पूरा कर दूं, दीजिए आप हुक्म माता, रघुवंश की आन न जाए, सर हो चाहे कलम माता, और नहीं कुछ फिकर फिकर है फकत पिता की पीरी का, खड़ा मुंतजिर है माता मैं तेरे हुक्म अखीरी का।
नहीं मुतलक गम बेटा, मेरे वास्ते राम भरत दोनों ही है एक सम बेटा। नहीं किसी का कुछ भी बिगड़ा, फूटे मेरे करम बेटा। जाने से तू पहले कर जा सिर को मेरे कलम बेटा। तुझ बिन मेरे लाल मेरा जिंदा रहना आसान नहीं। नहीं माता जी नहीं, नहीं। यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि संतान पर पिता की अपेक्षा माता का ज्यादा अधिकार है। बेशक, इसमें क्या शक है माता जी? तो स्वामी जी की अपेक्षा तुम पर मेरा अधिकार ज्यादा है। माता जी, मैंने आपकी दिल की मंशा को खूब समझ लिया है, मगर पिताजी आप और हम दोनों के स्वामी हैं, इसलिए उनकी आज्ञा के विरुद्ध चलना दोनों के लिए महापाप है। निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा, निकल जाएगा फौरन ही, निकल जाएगा फौरन ही तेरी माता कदम बेटा। भला किस के सहारे जिंदगी के दिन गुजारूंगी, भला किस नयों पर बात कर मुझको, नयों पर बात कर मुझको, तुझे मेरी कसम बेटा निकाले। किया था परवरिश तुझको कि देगा सुख बुढ़ापे में, किया था न कर तंग ए जुदाई से, न कर तंग ए जुदाई से, मेरे सिर को कलम बेटा निकाले। तो मुझे मैं चूमता तेरे कदम माता, मुझे मुश्किल यहाँ पर ठहरना अब एक पल माता, इजाजत जुदाई आपकी मुझको अगरचे सख्त मुश्किल है, जुदाई आपकी मुझको अगरचे सख्त मुश्किल
मुश्किल है मगर मजबूर करता है, मगर मजबूर करता है मुझे मेरा धर्म माता इजाजत दो। नहीं बेटा, बला से जान भी जाए मुझे पर वाह नहीं मुतलक बला से। चली आई शुरू से ये, चली आई शुरू से ये रघुकुल की रस्म माता इजाजत। माता जी आप धैर्य से काम लीजिए। बेटा किसके आसरे, कोई सहारा भी तो हो। जब वह दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। अच्छा बेटा, जिस तरह होगा अपनी जान पर जबर सहेंगे, किंतु उस प्राई बेटी को क्या कहकर समझाऊंगी। दरबान जरा सीता को मेरे पास ले आओ। माताजी प्रणाम। कहिए क्या आज्ञा है? बेटी क्या बताऊं और क्यों कर सुनाऊं, ऐसा पसान हृदय कहां से लाऊं, ये खुद ही बता देंगे और कुल समाचार सुना देंगे। प्राणनाथ, माताजी ये क्या फरमा रही है और क्यों इस कदर आंसू बहा रही है? इनके इस कदर रंज का क्या कारण है? वृथा ही रंज करती हैं, वरना बात तो बिल्कुल साधारण सी है। यदि कुछ हानि न हो तो मुझे भी बता दीजिए। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को। साल का है बनवास, 14 साल का है बनवास, आऊं काट तुम्हारे पास 14। तुमने होना नहीं उदास रोन के, देना इन महलन को। मैं तो के कई समझो मात समान, के कई समझो मात समान, उनका मत करना अपमान।
परमात्मा की पहचान रखना कायम जरा अकल को। रहना यहाँ नहीं मंजूर, आपके साथ चलूंगी वन को। रहना यहाँ नहीं मंजूर, आपके साथ चलूंगी वन को। सुख में रही आपके साथ, सुख में रही आपके साथ, दुख में कहाँ अकेले जात। सुख में कैसे जीऊंगी तुम बिन नाथ, त्याग दूं प्राण यही एक क्षण में। अयोध्या वही जहाँ पर राम, अयोध्या वही जहाँ पर राम, यहाँ रहने का क्या परिणाम। अयोध्या करो जो तुम वन में विश्राम, काम है क्या मेरा महलन में कहना। नाथ, प्राणनाथ, जो कुछ पिताजी की आज्ञा है उसके बारे में मुझे कोई ना ऐतराज है ना उनके कार्य में मुझे दखल देने का मजाज है। आप बड़ी खुशी से उनके हुक्म की तामील कीजिए, मगर अपनी दासी को साथ चलने की आज्ञा दीजिए। जब आपका जंगल में कयाम है तो मेरा अयोध्या में क्या काम है। अगर आपको वनवास है तो मुझे भी वनवास है। मेरे लिए वही अयोध्या है जहां आपका निवास है। मैं चला मैं चला मैं चला मैं चला आज वन में चला। मैं चला मैं चला आज वन में चला। मुझे वन में जाने दे। साथी ना समझ कोई बात नहीं, साथी ना समझ कोई बात नहीं। मुझे साथ तो आने दे। मैं चला मैं चला। थक जाएगा जब राहों में बाहों का सिरा
चला, आज वन में चला। माना कि मैं थक जाऊंगा, बड़ी राह कठिन ये होगी, बड़ी राह कठिन ये होगी। मेरे सूने सूने जीवन में तुम प्यार का रंग भर दोगी, तुम प्यार का रंग भर दोगी। लेकिन है पिता का हुक्म ही यही, लेकिन है पिता का हुक्म ही यही, मुझे हुक्म निभाने दे। साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। जीवन के सफर में तुझको साथी की जरूरत होगी, साथी की जरूरत होगी। दिया कैसे जलेगा अकेले, बाती की जरूरत होगी, बाती की जरूरत होगी। मैं बनूंगी पिया तेरे पथ का दिया, मैं बनूंगी पिया तेरे पथ का दिया, दिया पथ में जलाने दे। मैं चला, मैं चला। नहीं प्रिय जी, तुम जंगल के कष्ट सहन नहीं कर पाओगी, वहां बहुत कष्ट होंगे। मैं जब वन जाऊंगी तभी सुख पाऊंगी, मैं जब वन जाऊंगी तभी सुख पाऊंगी, कहियो न आगे पिए। अजी जंगल की राह में न तुम चल पाओगी, बहुत दुख पाओगी, न तुम चल पाओगी, बहुत दुख पाओगी। रहियो यहीं ए प्रिय। तुम हर बात में जिद मत किया करो सीए, मेरा कहा मानो और साथ चलने की जिद बिल्कुल मत करो। मैं जाऊंगी जाऊंगी अवश्य जाऊंगी। सीए क्यों जिद की बात करती हो, सीए क्यों जिद की बात करती हो, साथ जाने का क्यों इरादा है। स्वामी क्यों ऐसी बात करते हो, स्वामी क्यों ऐसी बात करते हो, छोड़ जाने का क्यों इरादा है। सीए क्यों जिद की बात करती हो। तुम रहो मात पितु सेवा में, तुम रहो मात पितु सेवा में, मैं अकेला ही वन को जाऊंगा,
पितुआ क्या है फकत मेरे लिए, पितुआ क्या है फकत मेरे लिए, मैं अकेला उसे निभाऊंगा, मानो तुम मेरा कहा है इसी में ही भला, मानो तुम मेरा कहा है इसी में ही भला, पास मेरे न वक्त ज्यादा है। स्वामी क्यों ऐसी बात करते हो, स्वामी क्यों ऐसी बात करते हो, छोड़ जाने का क्यों इरादा है। पितु आज्ञा को सर पे धारेंगे, पितु आज्ञा को सर पे धारेंगे, कहा मैंने कि कब न मानो तुम, दो जिस्म जान एक हमारी है, दो जिस्म जान एक हमारी है, प्रभु दासी को अलग न मानो तुम, है यही विनती मेरी दासी चरणों में पड़ी, है यही विनती मेरी दासी चरणों में पड़ी, क्यों रुलाने कहीं इरादा है। ये क्यों जिद की बात करती हो। अच्छा प्रिय जी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम अपनी हट से बिल्कुल भी नहीं टलोगी और वनों में अवश्य साथ चलोगी। अच्छा आओ माताओं को नमस्कार करें और उनसे आशीर्वाद लें। माता जी, मैं आपके पांव पड़ती हूँ और आगे के लिए प्रार्थना करती हूँ। बेटी क्या कहूं, रोते रोते आंखों का पानी खत्म हो गया, आहें भरते भरते कलेजा भस्म हो गया। अच्छा बेटी, किसी पर क्या गिला है, अपने कर्मों का फल मिला है। इस बुढ़ापे को यूं ही बर्बाद होना था और हमने तमाम उम्र अपनी किस्मत को रोना था। घर घाट से तुम खो चले, एक को रोती थी पहले, अब तो लेकिन दो चले। अब तक बहुत खूने जिगर पिया, अपने आप पर बहुत सब्र किया, मगर माता जी की यह हालत देखकर सीना चाक हो गया और कलेजा चढ़कर राख हो गया। मेरी उपस्थिति में मेरी माता को इस कदर अजाब, मेरी जिंदगी पर लाख लानत, धिक्कार और फटकार। माता जी, माता जी, जरा आंखें खोलो माता जी। देखिए आपका लक्ष्मण आपके कदमों पर निसार है। माता जी ठीक है, अगर नहीं बोलती तो लीजिए, लक्ष्मण आपसे पहले मरने को तैयार है। लक्ष्मण जरा होश करो, इस कायरता के भला क्या अर्थ है? नहीं बेटा, मैं अच्छी हूं, यूं ही चक्कर आ गया था। और जब अंधेर है, जब राम सब प्रकार से राज्य का हकदार है, तो किसी दूसरे का इस पर क्या है? भैया, रोने और किड़किड़ाने से राज नहीं मिला करता। हाँ, अगर किसी की हिम्मत है तो आए, मुकाबले पर आए, हमारे दो हाथ देखे और अपने दिखाए।
ताकि राज करने का कुछ मजा भी आए, वरना मैं कदापि कदापि ऐसी चालाकी नहीं चलने दूंगा और किसी की दाल नहीं गलने दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, मुझे सख्त अफसोस है, तुम्हारी तबीयत में इस कदर क्यों जोश है? जरा सोचो तो, किसके हाथ देखोगे और किसको दिखाओगे? किससे लड़ोगे और किसके बरखिलाफ तलवार उठाओगे? बिना सोचे समझे मुंह से बात निकालते हो और वृथा ही अपने आप को पापों में डालते हो। तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देखकर मेरा कलेजा पास पास हो रहा है। इधर माताजी और इधर पिताजी अपनी जान खो रहे हैं और इधर माताजी एक तरफ ही बेडाल हो रही है, मगर आपको नहीं मालूम कौन सा चाल चल रहा है। उल्टा मुझे ही कह रहे हैं कि तुम्हारा गुस्सा बेफायदा बढ़ रहा है। अच्छा, यूं तो यूं ही सही, इस तरह सारे कुल का मलिया मेट करके भरत अवश्य राज कर लेगा और सूर्यवंशी मुकुट अपने सिर पर धर लेगा। भैया आप बताएं, क्या धर्म और न्याय इसी का नाम है? यदि धर्म और न्याय इसी का नाम है तो मैं भी एक एक को राज का मजा न चखा दूं तो सुमित्रा का दूध एक बार नहीं लाख बार हराम है। प्रिय भाई, जरा गुस्से को दिल से निकालो और बात के हर पहलू पर अच्छी तरह दृष्टि डालो। इसमें भला भरत का क्या कसूर है? वह बेचारा यहां से कोसों दूर है। तुम बार बार क्यों उसका नाम लेते हो और वृथा ही उसे दोष देते हो? माता केकई का तो यूं ही बहाना है, वरना दरअसल यह हमारी आजमाइश का जमाना है। बहुत अच्छा, अगर रघुकुल की यही रस्म है तो अयोध्या में रहना मेरे लिए भी कसम है। मैं किसी अवस्था में भी आपका साथ नहीं छोड़ सकता और किसी भी अवस्था में आपसे मुख नहीं मोड़ सकता। लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, मेरे प्राण दूसरे हो, मेरा धनुष दूसरा हो, मेरे बाण दूसरे हो। कहने को केवल हम तुम दो हैं, वास्तव में अंश एक ही है। रक्त एक है, तत्व एक है, रघुकुल का वंश एक ही है। भैया, अगर यही भाव है तो ममता तोड़े जाते हो क्यों? मैं तो सेवक चरणों का हूं, मुझको छोड़े जाते हो क्यों? भाषा चातुर्य नहीं मुझ में, पर दो टुक लक्ष्मण के वचन है। या सात कमन है लक्ष्मण का, या प्राण कमन लक्ष्मण, लक्ष्मण के भैया, प्राण कमन है लक्ष्मण के भैया। प्रिय भाई, जरा परिवार के बारे में भी तो कुछ सोचो। भैया, मुझको मतलब क्या औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूं, जन्म उपासक परिचायक, याचक पायक चरणों का हूं। भाई स्वामी पिता सका, मेरे तो अवध बिहारी है, भाभी स्वामी और माता जो कुछ है जनक दुलारी है।
चाहे निज बल छूट जाए, छूटेंगे नहीं कदापि चरण, चाहे मेरे ये प्राण छूट जाए। मेरे भाई लक्ष्मण, उचित तो यही था कि तुम यहीं ठहर जाते और राज कार्य में भरत का हाथ बटाते। मान जाओ। नहीं भैया, मैं आपके साथ जाऊंगा, नहीं तो यहीं पर अपने प्राण गवाऊंगा। अच्छा ठीक है लक्ष्मण, अगर चलने का ही इरादा है तो अब देर करना बेफायदा है। चलो माताओं को प्रणाम करो और शीघ्र वन चलने से पहले पिताजी को भी एक बार नमस्कार कर लो। अच्छा माताजी, अब हमें विदा दीजिए। अच्छा बेटा, जैसे तुम तीनों ने पीठ दिखाई है, ऐसे ही 14 वर्ष के पश्चात अपनी शकल दिखाना। ठीक है माताजी, ऐसा ही होगा। और मेरी सीता का ख्याल रखना। जैसी आज्ञा माताजी, अब हमें आज्ञा दीजिए। चलो सीते, चलो लक्ष्मण। चलो भैया। हेलो हेलो। नीचे कर। पिताश्री, अब हमारा प्रणाम लीजिए मेरे राम। और वन जाने की हमें आज्ञा दीजिए। बेटा राम, ये सीता और लक्ष्मण तुम्हारे साथ क्यों आए हैं? क्या क्या इनकी भी वन को तैयारी है? पिताश्री, मैंने इन्हें बहुत समझाया किंतु ये नहीं माने। अंत में माताओं की आज्ञा के साथ इन्हें लाना पड़ा। हाय बेटा, तुम तो इनको भी लिए चाहते हो। मुझे स्मृति काल में किसके सहारे छोड़े जाते हो? किस तरह हाय ये संताप गवारा होगा? प्राण लुट जाएंगे, दिल शोक से पारा होगा। पिताजी, इस प्रकार रोने से काम नहीं चलेगा। मन को शांति दीजिए और हमें आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटा, ईश्वर तुम्हारा निगहबान है। दशरथ तो अब चंद घंटों का मेहमान है। सुमंत, हे सुमंत, हे सुमंत, मेरी फुलवारी जा रही है, तुम भी
के साथ जाओ और वन घुमाकर और गंगा स्नान कराकर वापस ले आओ। बेटा बेटा, राम, अब तुम्हारे शरीर पर ये राजकीय वस्त्र शोभा नहीं देते, राम, इसलिए ये भगवे वस्त्र धारण करो और वन की राह लो। लाइए माताजी। राम, बड़ा आनंद है, हमको मिले हैं उपहार भक्तों के। ये प्यारे वस्त्र हैं योगी जनों के और संतों के। राम मेरा, अरे मेरी फुलवारी, जातारी माता, राम लक्ष्मण, वनों जातारी माता, राम वनों को जातारी माता। लक्ष्मण भी वन को जाता है भ्राता। राम वनों को जातारी माता। राम, बेटी सीता, ये लेरी माता अपने कानों के कुंडल, ये लेरी माता अपने कानों के कुंडल, शीश मुकुट नहीं भाता री माता, शीश मुकुट नहीं भाता री माता, राम वनों को जाता री माता। बेटा, ले लेरी माता अपने वस्त्र आभूषण, ले लेरी माता अपने वस्त्र आभूषण, हाँ ये ले माता अपने वस्त्र आभूषण, ले लेरी माता अपने वस्त्र आभूषण, अंग भभूति रमाता री माता, राम वनों में। ये लेरी माता अपने वस्त्र आभूषण, ये लेरी माता अपने वस्त्र आभूषण, अंग भभूति रमाता री माता, राम वनों को जाता री माता। बेटा लक्ष्मण, बेटी सीता, राम भी जाता मैया लखन भी जाता, राम भी जाता, लखन भी जाता, संग सीता को ले जाता री माता, राम वनों को जाता री माता। जिंदा रहे तो मैया आन मिलेंगे, जिंदा रहे तो मैया आन मिलेंगे, जिंदा रहे तो मैया आन मिलेंगे, चरणों में शीश झुकाता री माता, राम वनों में जाता बेटा। री माता। जिंदा रहे तो मैया आन मिलेंगे, जिंदा रहे तो मैया आन मिलेंगे, चरणों में शीश झुकाते री माता, चरण शीश झुकाता री माता,
राम वनों में जाता री माता। मेरे सभी पूजनियों, अब राम आप सबसे अयोध्या से विदा होता है। कुछ समय के लिए आपके चरणों से जुदा होता है। आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहा तो 14 वर्ष का वनवास यह बिल्कुल मामूली सी बात है। परमात्मा बल दे और हम तीनों अपना धर्म पालन करते हुए अपनी जन्मभूमि पर 14 वर्ष के पश्चात फिर से वापिस आए और अपना सिर आप सभी के चरणों में झुकाएं। नगरी मेरे पिता की सुख से बसो मुदाम, हम जंगल को चल दिए, लो हमारा प्रणाम। अब जल्दी चलो भैया, अब यहाँ पर एक पल भी नहीं सुहाता है। आओ सीधे। बेटा लक्ष्मण, बेटी सीता, राम, मेरे राम।